द कर्स ऑफ मून वैली, ए वेयरवुल्फ स्टोरी। अस्सलाम ओ अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अरमन स्कैरी वाईटी, जहां हम लाते हैं आपके लिए खौफनाक, रूहानी और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी सिर्फ मनगढ़ंत फिक्शनल है, इसका असल जिंदगी से कोई तल्लुक नहीं। ये कहानी AI वॉइस के जरिए सुने जा रही है और इसके तमाम कैरेक्टर्स, जगहें और वाक़ियात फिक्शनल हैं। तो दोस्तों, दिल थम कर बैठिए, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं द कर्स ऑफ मून वैली, एक ऐसी कहानी जहां चांदनी रात सिर्फ रोशनी नहीं, खून लाती थी। द कर्स ऑफ मून वैली पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया का एक पुरसुकून गांव था। बर्फीली पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और चांदनी रातों में खामोशी का आलम। मगर लोग कहते थे कि जब चंद पूरा होता है तो इस गांव के जंगल में चीखों की गूंज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें हैं, लेकिन कुछ ने अपनी आंखों से वो दायां सी शाकल देखी थी, आधा इंसान आधा जानवर। गांव का एक लड़का था, रेहान, 24 साल का, स्ट्रांग और अकेला। उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे और तब से वो जंगल के किनारे रहता था। रेहान को शिकार का शौक था और वो अक्सर रात के वक्त बंदूक लेकर जंगल चला जाता था। गांव वाले कहते, रेहान रात में मत जाया करो, चांदनी में कुछ और भी घूमता है। मगर रेहान हंसता था, मैं किसी से नहीं डरता। एक रात जब पूर्णिमा का चांद पूरी रोशनी से जगमगा रहा था, रेहान ने एक अजीब आवाज सुनी। पहले वो एक भौंका था, फिर चीख। उसने बंदूक उठाई और आवाज की तरफ गया। कुछ दूर एक मरा हुआ हिरन पड़ा था, उसके पास खून जमीन पर फैला हुआ था। रेहान झुककर उसके पास गया और उसने देखा कि नखों के निशान हिरन के गले पर थे। अचानक पीछे से एक घुराहट हुई। रेहान ने पलट कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक बंदा था, मगर उसका चेहरा आधा भेदिए जैसा था। उसका जिस्म फाटा हुआ, दांत बड़े हुए और आंखें लाल। रेहान जम गया। उसने बंदूक चलाए, धाम। लेकिन जब धुआं हटा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और एक घरघराहट दूर से सुनाई दी। रेहान भागकर घर आया, सांस फूलती हुई, लेकिन उसके हाथ पर खून लगा था और उससे याद नहीं था कि वो कहां से आया। उस रात उसने सपना देखा, एक चंदनी झिलमिलती रात, और उसके अंदर से आवाज आती, तू अब इंसान नहीं रहा रेहान। सुबह जब उसकी आंख खोली, उसके कपड़े फाटे हुए थे, उसके जिस्म पर नखों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने खुरचे हो। रेहान ने समझा कि शायद सपना था, मगर दिन गुजारते गए और उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो पहले ज्यादा सुनता था, दूर से आवाजें, फिर उसे गोश्त की बू अच्छी लगने लगी, और फिर एक दिन उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल चांदनी की तरह। गांव में पिछले कुछ हफ्तों से जानवरों के कत्ल होने लगे। किसी का बकरा, किसी का घोड़ा, किसी का कुत्ता, सब रातों रात चीर दिए जाते। लोगों ने कहना शुरू किया, ये वो ही है, मून वैली का भेड़िया वापस आ गया है। लेकिन किसी को नहीं पता था वो भेड़िया उनके बीच ही रहता था, रेहान। एक रात जब चंद फिर पूरा था, रेहान के अंदर का दाढ़ बढ़ता गया। उसका जिस्म कसने लगा, हड्डियां टूटने की आवाज, और कुछ पलों में वो आधा इंसान आधा भेड़िया बन गया। उसने जंगल की तरफ दौड़ लगाई और उसके साथ उसकी रूह भी बदल गई। उस रात उसने दो लोगों को देखा जो जंगल से लकड़ियां काट रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं सुना, सिर्फ एक घुराहट और फिर चीख। अगली सुबह गांव के लोगों ने उन दोनों के जिस्म फाटे हुए पाए और जमीन पर एक पैर का निशान, आधा इंसानी आधा जानवर का। गांव में दार फैल गया। एक बुजुर्ग ने कहा, यह लानत पुरानी है। मून वैली का भेदिया हर 100 साल बाद एक नए इंसान में जन्म लेता है। रेहान ने वो बातें सुनी और उसके दिल में एक खौफ था, क्या मैं ही वो शिकार बन गया हूं? उसने फैसला किया कि वो खुद जंगल छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने दोस्त साजिद को सब बताया। साजिद ने उस पर यकीन नहीं किया। रेहान, ये सब तेरे ज़हन का धोखा है। मगर रेहान रो पड़ा, नहीं साजिद, अगला चंद जब निकलेगा मैं तुझे खुद अपनी आंखों से दिखाऊंगा। वो रात आई, चंद पूरा था, रोशनी बरस रही थी।
सजिद जंगल के पास खड़ा था रेहान के साथ। मैं तैयार हूं, साजिद बोला। रेहान ने दाढ़ से कराहते हुए कहा, अब भाग जा साजिद, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। उसका जिस्म दोबारा बदलना शुरू हुआ। हड्डियां मुड़ने लगी, चेहरा खिंच गया, दांत बड़े हुए और चांद के साथ वो फिर भेड़िया बन गया। सजिद ने देखा, उसका दोस्त अब इंसान नहीं रहा। उसने बंदूक उठाई, मगर उसका हाथ कांप रहा था। रेहान घुर रहा था, आंखें लाल। मगर एक पल के लिए वो रुका, जैसे उसके अंदर का इंसान अब भी जिंदा था। सजिद ने चीखा, रेहान रोक ले खुद को। मगर वो चीख भेड़िए की हाउल में डूब गई। बंदूक चली, धाम। अगली सुबह जंगल में सिर्फ खून और एक लाश मिली। रेहान फिर इंसानी सूरत में था, उसके चेहरे पर सुकून। उसके हाथ में सजिद का लॉकेट था और उसके आसपास मूनलाइट चमक रही थी। गांव के लोगों ने उसे दफन कर दिया, लेकिन उस रात से मून वैली फिर कभी शांत नहीं